माँ सरस्वती देन है जाए, देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देन है जाए। हिंद वाली अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती देन है जाए, देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देन है जाए। तेरी की चाह में छूं सच्चाई की राह में छूं, सुन ले माँ पुकार। तेरी कृपा की चाह में छूं सच्चाई की राह में छूं, सुन ले माँ पुकार। जाति धर्म छोड़ छाड़ी नक विचार छोड़ छाड़ी भल दिए विचार। जाति धर्म छोड़ छाड़ी नक विचार छोड़ छाड़ी भल दिए विचार। ज्ञान धरिए भल करिए देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देन है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती। एक हाथ में वीण छाजीरा एक हाथ में पोथी, मैया एक हाथ में पोथी। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती देन है जाए, देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देन है जाए। ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे मग मग रे नी सारे गरे गरे सा गरे सा सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मग मग रे नी सारे गरे सा सारे गा गरे सा। मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी, मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। इस मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण घटक है पुरातन छात्र परिषद। अतः इस सोसाइटी का पंजीकरण कराना हमारे लिए अत्यंत अपरिहार्य है। तो अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर हमें बात करनी है कि आखिर क्या है और इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या बाधाएं आ रही हैं। दूसरे, इस छात्र से ये गुजारिश करेंगे कि इस साल हमारा नेक जरूर होगा, जून तक हमारे यहाँ कमेटी आ सकती है की टीम। तो आप सब लोग प्लीज उसमें अपनी उपस्थिति जरूर दीजिएगा। उस दिन ऐसा ना हो कि हमारा स्टेक होल्डर से कोई भी कनेक्शन नहीं है या हम उनके सम्मान में किसी भी प्रकार का ऐसा करूंगा और अपनी ओर से भी एश्योरेंस देकर के जाऊंगा कि अब दोनों आपको भी थोड़ा सा प्रयास करने होंगे और हमको भी प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से हम जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण कर पाएंगे। जब दीजिए प्राचार्य महोदय से भी मेरा निवेदन है, एक कक्ष की व्यवस्था ऐसी करा दीजिएगा कि जहाँ मैं भी चाह रहा हूँ कि 10 दिन 12 दिन में 15 दिन में एक दिन यहाँ बैठ करके तमाम चीज़ों पर चर्चा करके बैठ करके कभी भी आएंगे तो बैठ लेंगे। तो एक कक्ष ऐसा देख लीजिएगा। कभी ये आगे हमारे सहयोगी आगे तो एक अपने वहाँ आकर के बैठ गए, एक दूसरे फोन करके हम आ जाएंगे, कोई जरूरत होगी बैठ करके चर्चा कर लेंगे। विद्यालय की अन्य समस्याएं भी हमारी हैं, ये परिवार हमारा, इसलिए सबने कहा अभी कि भाई हम
मैंने संघर्ष किया था और उसके विषय में मेरे साथी गौरीशंकर जी हैं और मैं उस समय भारत जर्मन कृषि विकास परियोजना में इगाडा का एडवाइजर था इन दैट टाइम। मुझे इस बात का गर्व है कि उस समय जिस प्रकार से यहाँ की जनता में जागृति आई थी और लोग समझ चुके थे कि अब जो है हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है। ये विकासखंड सबसे 17 ब्लॉक थे तब सबसे पीछे माना जाता था। किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाता था तो जब उससे कभी किसी अफसर से नजर उमड़ गिर जाता था या कभी उसके कार्य से संतुष्ट नहीं होते थे तो उसका ट्रांसफर यहाँ किया जाता था। तो साथियों, ये उस विकास खंड की बात है और यहाँ के पिछड़ेपन की मैं याद चलाता हूँ। और जब हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग, मैं आज यहाँ पर बहुत चीज़ें कहने के लिए कुछ ही संस्मरण आपको दूंगा। साथियों, सबर पर शब्द होता है, सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होता तब तक नहीं होता। आज हमारे बीच में बहुत से बुद्धिजीवी है, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं और बहुत अधिकार भी है और बहुत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं उनके उससे सहमत उस ढंग से नहीं हूँ जिस ढंग से एक सामान्य कक्षा 6 पढ़े हुए आपके स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह बिष्ट जी ने जो कार्य आंदोलन चलाया इस विद्यालय के लिए और हमारे ग्वाली के प्रेम सिंह प्रधान जी ने आंदोलन चलाया। और मुझे इस बात के लिए यहाँ गर्व के साथ कहना पड़ता है कि मैंने कहा जब यहाँ शिक्षा ही ऊँची नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, और मुझे भी उस आंदोलन में शामिल होना पड़ा। और हमारी गौरीशंकर जी और हमारे कई साथियों ने कहा नहीं गोस्वामी, तुम तो सरकारी कर्मचारी हो, तुम नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी के बच्चों को क्या कुछ नहीं बोल सकता अपने भविष्य के लिए। तो साथियों, ये याद दिला रहा हूँ, आज हम अगर समर्पित भाव से और हम इस बात को हम ये विद्यालय हमारे प्राचार्य जी का और हमारे प्रोफेसर साहिबान का ही नहीं है, सबसे पहले हमारा है। हम इसको सबसे पहले हक समझे, इसकी कमियां को दूर करने के लिए, और जो कमियां आई है उसमें हमारा भी कहीं कहीं रोल नहीं रहा है। छात्र परिषद के अध्यक्ष और रजवाड़ जी जब यहाँ एग्ज़ाम दिया करते तो मैं यहाँ ड्यूटी किया करता था। रजवाड़ जी याद है आपको? तो और आपने जो प्रोग्रेस किया है और वास्तव में वो हमारे लिए अनुकरणीय है। ऐसे हमारे रजवाड़ जी, साथ में हमारे गोस्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं कि जो कि लगभग जो है 80 साल पूरे कर चुके हैं और उसके बाद भी हमेशा जहाँ भी कोई सोसाइटी के लिए कार्यक्रम होता है और गोस्वामी जी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। और साथ में हमारे पाल जी जो कि हमारे विद्यालय के हमारे उधर पंकज जोशी जी हैं और आदरणीय विद्यालय की प्राचार्य महोदया और साथ में सभी हमारे प्राध्यापक मैडम और सर, और विशेष रूप से जो मैं पहले से जिनको जान रहा हूँ मेरे छोटे भाई जगदीश जी और अमित जी। वन में आया तो हमारे पास टीचर नहीं थे, तो हम 3 साल रहा और मुझे 2 साल जो है यहाँ आंदोलन करना पड़ा, हंगर स्ट्राइक करनी, आंदोलन अनशन करना, और हमने किया। टीचर मिले और ऐसा भी नहीं था कि हम खाली हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और हम पढ़ भी रहे थे। और पढ़े तो जो है हमने इस विद्यालय में भी जो है अच्छे डिवीजन से हमने पास किया। और जब हम जहाँ जहाँ गए, और मैं तो ये देख रहा हूँ आप बच्चों जो आप बैठे भी हो तो आपको भी ये नहीं समझना है कि शालदे का जो कॉलेज है बहुत छोटा है, यहाँ जाके हम क्या करेंगे, हम हल्द्वानी जाएँ या हम दूसरी जगह जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ज्ञान का दीपक जो है वो कहीं भी जलाया जा सकता है। मैं आज यहाँ पर जो हूँ, मैंने इसके बाद मैंने 2-3 कॉलेज मैंने पढ़े हैं, लेकिन मुझे जो इस विद्यालय ने दिया, मुझे इस यहाँ बोलने का अवसर दिया, यहाँ डेवलपमेंट करने का अवसर दिया। क्योंकि हम जब बड़े कॉलेज में गए तो वहाँ शालदे वालों को कौन पूछ रहा था। मैं डीएसबी कैंपस में गया तो वहाँ शालदे वालों की क्या औकात थी बताओ? औकात तो थी, लेकिन जो है उनकी नज़र में नहीं थी, क्योंकि वो शहर में थे। शहर वालों की जो दृष्टि
बार जब यहाँ पर उसका गठन किया था तो उस हॉल में जगह नहीं थी, कुछ लोग बाहर बैठे थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि संख्या ना के बराबर है। कहीं ना कहीं ये भी सोचनीय विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक चीज़ आ रही है, जब पद मिलता है उसको पाने की जो होड़ है उस दिन सब खड़े होते हैं कि आज शायद मेरा नंबर आ जाए तो शायद मैं नाम आ जाएगा मेरा रोज। तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है, और ये वास्तव में हमारे समाज में आज ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा विषय, अभी हमारी पूर्व वक्ता ने कहा था, उनकी बात से मैं सहमत भी हूँ। कुछ चीज़ उन्हें सही कही, क्योंकि हमको भी ये कहा गया कि जो महाविद्यालय है वो 3 ही दिन चलता है, सोमवार, बुध और शुक्र। तो जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद देखा तो वास्तव में ऐसा नहीं था, लेकिन जो दूर के बच्चे तो उन्हें खुद एक माहौल बना लिया था कि 3 दिन जाना है। और दूसरा जो सर ने भी कहा, उनकी बात से सहमत इसलिए हूँ कि बच्ची ने जरूर कहा होगा, क्योंकि जब विद्यालय का माहौल ऐसा है कि बच्चे आएंगे तो टीचर को भी ये लगेगा कि शायद बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। और इत्तेफाकन कोई बच्चे हो, कभी आ गए हो तो एक दिन एक उदाहरण हो जाता है वो बच्चा वास्तव में। पहली बात तो यह है कि मैंने जो देखा कि इतने बच्चे हमारे समय में भी नहीं थे कि जो पढ़ाने ज़्यादा घूमने के लिए ज़्यादा आते थे कि एक चक्कर आए, और क्योंकि 10 वाली गाड़ी में आते थे 12 साढ़े 12 से जाना हो जाता था। तो वह भी हो जाता है कि वास्तव में टीचर के भी कई काम होते हैं, वो भी यही मन बना लेता है कि 3 ही दिन बच्चे आते हैं शायद, और ना आए हो सकता है ऐसा भी। दूसरा मेरा जो कहना था कि वास्तव में जब हम थे यहाँ पे तो लगभग 350-400 बच्चे होते थे, क्योंकि जब मैंने एमए किया था तो उस समय एक वो चला था कि लगभग 70 बच्चों का एक सेक्शन बनता शायद 70-80 का। और उसके लिए यहाँ पर इतनी थी कि क्योंकि मैं उस समय यहाँ से गया था और जो भी हमारे प्राचार्य से अच्छे संबंध थे, तो हमसे भी सिफारिश आती थी कि हमारा एडमिशन करना ही करना है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि एडमिशन के लिए हम फोन कर रहे हैं बच्चों को जाइए वहाँ, लेकिन बच्चे वास्तव में आने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक तो पलायन इसका कारण है, और कुछ लोग वास्तव में जो हमारे पलायन के कारण जो लोग बाहर चले गए हैं वो बाहर ही शिफ्ट हो गए हैं। उसकी वजह से बच्चे पहाड़ में भी कुछ है नहीं, जो है 160-65 बच्चे यहाँ पर हैं, और उनके बाद भी यहाँ पर 60 बच्चे नहीं हैं। वास्तव में बच्चों का भी रुझान अपने विद्यालय या अपने जो कार्यक्रम है इनके प्रति नहीं है। क्योंकि मैं 2 चीज़ और मैं, क्योंकि 2011 में जब यहाँ पर था तो 2008 से लेकर 11 तक मैं 5 साल लगातार यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला था इस विद्यालय से। लेकिन 2011 के बाद जब कोई बच्चे मिलते हैं, उनसे पूछा जाता है, क्योंकि खेल के क्षेत्रों में कई बार यूनिवर्सिटी गया, कई सारे कार्यक्रमों में गया, वाद विवाद प्रतियोगिता रही,